हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर सिविक्स क्लास। सो ये आपकी बुक है फ्रॉम HM पब्लिकेशन, पॉलिटिकल साइंस की। यू हैव टू बाय दिस बुक। कंटेंट आप देखेंगे ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए 1 to 9 एंड पार्ट बी 10 to 18. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम पार्ट बी, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। सो नेशन को बिल्ड करने में कौन कौन से प्रॉब्लम्स और कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनेंस फ्रॉम 15th August 1947 इज टू बी नोन एज इंडिया एंड पाकिस्तान। सो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो 2 इंडिपेंडेंट नेशंस बने डोमिनेशंस के बाद में 15th August 1947 के बाद में, वो कौन कौन से नेशंस थे? इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके बाद सबसे पहले क्या है? द टू नेशन थ्योरी। द सीड्स ऑफ पार्टीशन ले इन मुस्लिम लीग डिमांड फॉर द सेपरेट स्टेट बेस्ड ऑन द टू नेशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द हिंदूज एंड द मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूटेड 2 डिस्टिंक्ट नेशन। सो 2 नेशन थ्योरी क्या है? पार्टीशन के टाइम में जो सीट्स थे पार्टीशन के, वो मुस्लिम लीग को एक अलग नेशन बता रहे थे और हिंदूज़ को एक अलग। सो इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हिंदू और मुस्लिम एक 2 अलग अलग नेशंस थे जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। देयर आर 3 चैलेंजेस विच इंडिया फेस्ड ड्यूरिंग द पार्टीशन। 3 चैलेंजेस थे जो कि इंडिया ने फेस किए थे at the time of nation building during the partition. The first one is, the first challenge was to unite people. सबसे बड़ा challenge क्या था? कि लोगों को एक करना, unite करना। The second challenge was to give the country a political system that was democratic. और दूसरा बड़ा एक चैलेंज क्या था? कि कंट्री को एक पॉलिटिकल सिस्टम प्रोवाइड करना, और ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम प्रोवाइड करना कि जो कंट्री की जो डेमोक्रेसी है वो मेंटेन हो सके, वो इस्टेब्लिश हो सके। कि मीन्स जो पीपल का जो इलेक्शंस है या जो पीपल की जो वोटिंग है या जो जिससे वो अपने रूलर्स को चूज़ कर सकें, ये सारे राइट्स जनरल पब्लिक के पास होने चाहिए। इसके लिए डेमोक्रेसी होना बहुत ज़रूरी है। एंड द थर्ड चैलेंजेस वॉज द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी, इग्नोरेंस एंड डिजीज़ेस। थर्ड सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? एंड ऑफ पॉवर्टी, एंड ऑफ इग्नोरेंस एंड डिजीज़ेस। क्योंकि जब पार्टीशन के टाइम में बहुत ज़्यादा लोग इस साइड से उस साइड पे ट्रांसफ़र हुए थे और वहाँ से यहाँ पे लोग माइग्रेट हुए थे। सो माइग्रेशन के साथ साथ बहुत ज़्यादा डिजीज़ेस भी एक दूसरे के साथ ट्रांसपोर्ट हुई थी, कैरिड अवे हुई थी फ्रॉम वन नेशन टू अनदर नेशन। सो जो डिज़ीज़ थी, पॉवर्टी थी, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके दूसरी जगह जा रहे थे, तो लोगों के जो पहले घर थे या बिज़नेस था या जैसे भी जो भी उनकी अर्निंग थी, ऑक्यूपेशन थी, वो ख़त्म हो रही थी एक जगह से और दूसरी जगह उनको जाना था, जहाँ से उनको दोबारा से अपनी लाइफ पूरी स्टार्ट करनी थी। तो इस वजह से पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा फेस करने को मिल रही थी। इसीलिए ये सारे जो चैलेंजेस थे वो बहुत ही ज़्यादा टफ चैलेंजेस थे इंडिया के सामने। और इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिले सबको, मींस डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेसिस पे नहीं होना चाहिए और इक्वली अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। द नेक्स्ट इज़ अ नेशन, अ यूनाइटेड नेशन, इंटीग्रेशन ऑफ पीपल एंड टेरिटरी इनटू अ कंपोजिट नेशन। जो यूनाइटेड नेशन है उसमें उनका क्या काम था? जो पीपल हैं डिफरेंट टेरिटरीज़ के, उनको एक कंपोजिट, एक डिफरेंट जो पार्ट्स से आए हुए हैं उनको एक साथ करके यूनाइट करना। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ एनॉर्मस साइज एंड डाइवर्सिटी। शी इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ म्यूजियम ऑफ डिफरेंट रिलीजियस कट्स, कस्टम, लैंग्वेज, रेशियल डिफरेंसेस, कास्ट बेस्ड डिवीजन एंड सोशल सिस्टम। सो इंडिया एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी वाली कंट्री है, डिफरेंट साइज़ के लोग हैं यहाँ पे। इसकी बहुत सारे रेसेस के हैं, रिलीजन के हैं, लैंग्वेज, कस्टम, रिलीजन, कास्ट, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। इसीलिए लोगों को यूनाइट करके रखना इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि किसी भी हम
अदर रिलीजन को या अदर कास्ट को हम हर्ट ना करें या किसी भी तरीके का भेदभाव ना करें, डिस्क्रिमिनेशन ना करें और सबको यूनाइट कर सकें. दैट वाज द मेन एम ऑफ द यूनाइटेड नेशन. Next is the consequences of partition, difficulties and problems faced in the process of partition. So this we will start in our next class.